नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके आवास पर मुलाकात की है। करीब 1 घंटे तक चली इस मुलाकात को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म है। माना जा रहा है कि इस बैठक में मंत्रिमंडल विस्तार, संगठन में हालिया बदलाव और 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर विस्तार से बातचीत हुई है। प्रधानमंत्री आवास पर हुई ये मुलाकात सामान्य शिष्टाचार भेंट से कहीं ज्यादा मानी जा रही है। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी और सीएम योगी के बीच उत्तर प्रदेश की मौजूदा राजनीतिक स्थिति, सरकार और संगठन के बीच तालमेल, साथ ही आगामी रणनीति पर चर्चा हुई। ये मुलाकात ऐसे समय पर हुई है जब बीजेपी के भीतर संगठनात्मक बदलाव और जातीय समीकरणों को लेकर लगातार चर्चाएं चल रही हैं। बीते कुछ समय में बीजेपी संगठन में कई बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। हाल ही में नितिन नवीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने से पार्टी के भीतर और बाहर सभी को चौंकाया गया। वहीं उत्तर प्रदेश में पंकज चौधरी को नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इन बदलावों को 2027 के विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि बीजेपी अभी से संगठन को मजबूत करने और हर स्तर पर संतुलन साधने की कोशिश में जुट गई है। वहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति में हाल के दिनों में जातीय बैठकों को लेकर भी काफी चर्चा चल रही है। बीजेपी के कई ब्राह्मण विधायकों का एक साथ भोज में शामिल होना पार्टी के लिए चर्चा का विषय बन गया। लखनऊ में पीएन पाठक के आवास पर हुई इस बैठक को सहभोज नाम दिया गया था। इस बैठक में करीब 40 विधायक और एमएलसीज शामिल हुए थे। इस बैठक ने इसलिए ज्यादा तूल पकड़ा क्योंकि इससे पहले ठाकुर विधायकों की भी 2 बैठकें हो चुकी थी। इन बैठकों में राज्य सरकार के मंत्री जयवीर सिंह, दयाशंकर सिंह समेत कई मंत्री और विधायक शामिल हुए थे। इसके अलावा पूर्व सांसद राजवीर सिंह राजू भैया ने लोध समुदाय के विधायकों, सांसदों और नेताओं का सम्मेलन आयोजित किया था। इतना ही नहीं, कुर्मी इंटेलेक्चुअल विचार मंच के बैनर तले बीजेपी के कुर्मी विधायकों ने भी इसी तरह की बैठक की थी। उस वक्त पार्टी की तरफ से इन बैठकों पर कोई खास आपत्ति नहीं जताई गई थी, लेकिन ब्राह्मण विधायकों की बैठक सामने आने के बाद यह मुद्दा दिल्ली तक चर्चा में पहुंच गया। इन सभी घटनाओं को जोड़कर देखा जाए तो सवाल उठता है कि क्या बीजेपी के भीतर जातीय संतुलन को लेकर नई रणनीति बनाई जा रही है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में जाति हमेशा से अहम भूमिका निभाती रही है। 2027 के चुनाव को देखते हुए बीजेपी किसी भी वर्ग को नाराज नहीं करना चाहती। ऐसे में सीएम योगी और पीएम मोदी की मुलाकात को बेहद अहम माना जा रहा है। माना जा रहा है कि इस बैठक में इन जातीय बैठकों से पैदा हुए संदेश और उनके राजनीतिक असर पर भी चर्चा हुई होगी। साथ ही यह भी विचार किया गया होगा कि संगठन और सरकार मिलकर किस तरह सभी वर्गों को साधें। इस मुलाकात के बाद मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी अटकलें तेज हो गई हैं। काफी समय से यूपी कैबिनेट में फेरबदल की चर्चा चल रही है। माना जा रहा है कि कुछ नए चेहरों को मौका दिया जा सकता है, वहीं कुछ मंत्रियों की जिम्मेदारी बदली जा सकती है। संगठनात्मक बदलाव के बाद सरकार में भी संतुलन साधने की कोशिश की जा सकती है। वहीं राजनीतिक जानकारों का मानना है कि मंत्रिमंडल विस्तार के जरिए बीजेपी सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन को और मजबूत करना चाहती है ताकि 2027 से पहले कोई नाराजगी ना पनपे। बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश बेहद अहम राज्य है। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद अब पार्टी की नजर सीधे 2027 के विधानसभा चुनाव पर है। यही वजह है कि संगठन और सरकार दोनों स्तरों पर तैयारियां अभी से शुरू कर दी गई हैं। पीएम मोदी और सीएम योगी की मुलाकात को इसी बड़े प्लान का हिस्सा माना जा रहा है। पार्टी नेतृत्व चाहता है कि योगी सरकार अपने कामकाज से जनता के बीच मजबूत संदेश दे, वहीं संगठन जमीन पर बूथ स्तर तक मजबूत रहे। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि इस मुलाकात के बाद क्या बड़े फैसले सामने आते हैं। क्या जल्द मंत्रिमंडल विस्तार होगा, क्या संगठन में और बदलाव होंगे, और सबसे बड़ा सवाल 2027 के लिए बीजेपी की रणनीति कैसी होगी। फिलहाल इतना तय है कि पीएम मोदी और सीएम योगी की यह मुलाकात सिर्फ एक औपचारिक भेंट नहीं, बल्कि इसके जरिए यूपी की सियासत को लेकर कई अहम संदेश दिए गए हैं। आने वाले दिनों में इसके असर साफ तौर पर देखने को मिल सकते हैं। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।